तो प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी classified in the 11 types, 11 types या 10 types, आप दोनों लिख सकते हो। और यहाँ सबसे पहला जो होता है ये पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन का जो मतलब होता है ये होता है सर्वनाम, जिसमें हम यूज करते हैं आई, वी, मी। ये सारे के सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यू, ही, हिम, दे, देयर, देम, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। अब आगे बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। और पोसेसिव प्रोनाउन सेकंड, पोसेसिव प्रोनाउन। और पोसेसिव प्रोनाउन का जो मतलब होता है ये अधिकार वाचक, इसे कहते हैं हिंदी में अधिकार वाचक, अधिकार वाचक सर्वनाम कहते हैं। और पोसेसिव प्रोनाउन में जैसे माइन, आवर्स, योर्स, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर, हिज, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। और आगे चले डेमोन्स्ट्रेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव का जो मतलब होता है ये होता है संकेतवाचक, जिसमें हम दिस, दैट, दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। स्ट्रेटिव। अब अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है जैसे ईच, आइदर, नाइदर। ईच, इसमें आप लिख दोगे ईच, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और अगला आप देखोगे ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल में जैसे ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठा यानी 6 अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो मतलब होता है तो पारस्परिक संबंध की बात हो तो इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, themselves, ourselves, ये क्या है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगला हम बात करें तो एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेटिक, एम्फेटिक या हम बोल सकते हैं emphasizing pronoun, pronoun, emphatic या emphasizing pronoun। अब इसमें क्या होता है कि जब हम जोड़ देते हैं, emphasize करते हैं, तब इसके लिए जैसे माई सेल्फ, ये
क्या बोलोगे? माई सेल्फ। इसके एग्जाम्पल माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, एक्सेट्रा। जब हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हम कहते हैं इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी जो निश्चित न हो, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, someone, someone, no one, anyone, anyone, any, both, any, both, much, few, little, little, some, any, all, all। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो यहां देखोगे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसका संबंधवाचक हम सर्वनाम भी कहते हैं, जिसमें हूँ, होम, होम, हुज, विच, हुज, विच, फाट, फाट। और ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसका प्रयोग हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। अब आगे ये रिलेटिव है और ये संबंध को डिनोट करता है, संबंध को दर्शाता है। अब अगला है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन होता है ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे हूँ, होम, होज, विच, व्हाट, व्हाट। ये सारे के सारे प्रोनाउन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे चलो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। और एक्सक्लामेटरी जो प्रोनाउन होता है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, और एक्सक्लामेटरी जो प्रोनाउन होता है जिसमें इसे हम विस्मयादिबोधक सर्वनाम भी कहते हैं, जैसे हम सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए यूज करते हैं, जैसे व्हाट, व्हाट। और इसका यूज हम सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए करते हैं, सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए। अब आगे हम